Ladakh Express Expo Palangesla Jule Assalamu alaikum Kazok Ladakh Express Guitengeja Ladakh Skadina Ladakh Sin Nasul Tang Naslu Mazigra Pulse Sing Sondus Chanyot Tene Kazok Diri Jalta de Degrimina Ngajang Yampo Ladakh Rangbang Rilzo Yargias Land Sox Kargil Depon Dr. Jafar Akhun Ngajang Yampo Jukso Tene Koi Kana Tene Gypsel Ngaje Teachers Sondus Chen Tene Kargil Nangata Yargias Toxica Kazok Lasgul Ringata Duleno Tenenge Kong Yampo Tene Urdi nange teacher से कौन स्टूडेंट तेने कौन आता उर्दी ना कंफर्टेबल छचे राग जुस्ते जो रखपें सोंपा कसले। मेरा सबसे जो पहला सवाल जो रहेगा आपसे कि क्या कुछ कहेंगे सर जो ब्रिज जो है जो बरसों और बाकी सारे गांवों को यानी कि संगू हो तेसरू हो इनको कनेक्ट करते हैं तो वहाँ से दो काउंसलर्स भी है शायद उस इलाके से आप भी हैं सर तो ये बड़ा देरीना मांग था इनका क्योंकि ये जो ब्रिज जो बहुत पुराना है और इसको एक किया भी गया था बीच में इसको तो लेकिन वो थोड़ा ठीक नहीं हो पाया तो इस ब्रिज के बारे में क्या कुछ कहेंगे सर? ब्रिज का ऐसा है इस साल मैंने ये वाला ब्रिज और हमारा एक ब्राको ब्रिज है जो पुराना वो भी डैमेज में तो हमने कहा था कम से कम एक ब्रिज लेने के लिए कि ताकि लोग सफ़र ना हो जाए क्योंकि अब ब्राको वाला बहुत पुराना है उसमें हमने कहा था वो करके जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो लोगों को फैसिलिटीज़ मिलेगा तो उसमें उस सिलसिले में हम काम कर रहे हैं। हमने उसको छोड़ के भी वहाँ स्ट्राबुरी में भी एक ब्रिज का बताया था जो स्ट्राबुरी से सीधा हो के वो भी वहाँ पे हमारे जितना कनेक्टिविटी अच्छा हो ना उतना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है तो उनमें हम काम कर रहे हैं। और आप थुइना से देखिए थुइना का ब्रिज हमने इस साल कंप्लीट करके वो भी हमारे लिए एक फैसिलिटीज़ बन गया है कि सीधा जाके बरसों साइड से कनेक्ट रहेगा कम से कम मतलब आगे जाके हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं कल ही गया था यहाँ पे ले में फिर हमारे एडवाइज़र साहब और ये हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जो हमारे आरएनबी और पीएचई वगैरह देखते हैं उनसे माइकल डिसूज से बताया था उनको बताया था मैंने कहा था कम से कम एक ब्रिज आपको हमारे इस साल प्रायोरिटी में लेना पड़ेगा और हमने प्रायोरिटी में लेने के लिए एसडीपी में रखा था स्टेट सेक्टर में मगर हमें बताया गया कल ही तो कहते हैं स्टेट सेक्टर में इस साल वो लोग नए काम नहीं ले रहे हैं क्योंकि कहते हैं कि हज़ारों करोड़ ये हमारे कंट्रैक्टर्स का लायबिलिटीज़ है तो ऑनगोइंग काम को ही मैंने कहा कम से कम आप हमें कुछ दीजिए डीपीआर बनाने के लिए कुछ करने के लिए। मैंने कल ही इनको ये बहुत फोर्सफुली उठाया है कि हमारा एक ब्रिज आना चाहिए तो मुझे उम्मीद है स्टेट सेक्टर या सीआरएफ में हमारा कम से कम 2-3 वहाँ से बहुत सारे ब्रिज हैं यहाँ से ऊपर दरिया शुरू पे मगर मुझे उम्मीद है एक या कम से कम 1-2 ब्रिज हमें आना चाहिए वहाँ से ना तो उस पे हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। मेरा प्रायोरिटी है मुझे उम्मीद है कि मेरे टेन्योर में ये होना चाहिए मगर मेरा तो इस साल ही शुरू हो जाए ये कम से कम एक ब्रिज शुरू हो जाए तो ताकि हमारे लोगों को प्रॉब्लम ना हो इंशाल्लाह उस पर हम काम कर रहे हैं। जी सर क्या कुछ कहेंगे सर जिस तरह से सर संकुमेक स्कूल में एक वाकया हुआ था जहाँ पे हॉस्टल में किसी को बच्चे को जो है मार के चले गए थे कई बार आउटसाइडर ने तो उस पे जो है बड़ा एक हलचल उठा था तो क्या कुछ कहेंगे सर इस पे जिससे कारगिल का क्या एक्शन लिया जा रहा है और आपकी तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? जी उसमें ऐसा है कानून अपना काम करेगा हमें ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन करके एक मसले को इतना ये नहीं करना चाहिए। हमने बोला है कानून जो भी होगा अगर किसी ने गलती किया है तो उसको उस गलती के हिसाब से कानून के हिसाब से मिलना चाहिए। हम या आप कोई नहीं होता कि उनको हम सज़ा दे दें मगर ऐसे वाक़यात होना नहीं चाहिए था ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया मगर हमें दोनों साइड का सुनना चाहिए। मुझे तो बाद में पता चला फिर मैंने पता कर लिया तो उनका भी कुछ जैसे जिसने ये इशू किया उसका भी कुछ इश्यूज थे मदर का बीमार था कुछ लोग डिस्ट्रेस में आके हो सकता है मगर ऐसा डिस्ट्रेस में आए भी तो किसी को कानून को अपने हाथ में लेने की ये नहीं है तो अगर कोई गलती हो गया तो मेरे हिसाब से वो कानून अपने हिसाब से काम करेगा। जी सर तो क्या कुछ कहेंगे सर जिस तरह से कारगिल ब्यूटिफिकेशन को लेके बड़े न्यूज़ में रहे ये जो और काफ़ी सारे चर्चाएं हो रही है तो कारगिल ब्यूटिफिकेशन को लेके क्या कुछ कहेंगे सर आप?
देखो दोनों हमारा ये एक प्रोजेक्ट क्या आता है क्या भारत दर्शन 1-2 करके ऐसा आ रहा है। इंशाल्लाह ब्यूटिफिकेशन पे हम इतना काम मतलब हमने ये डीपीआर वो सब बना के, एक तो हम करगिल प्रॉपर की हम बात करें तो करगिल प्रॉपर में हमारा एक वो संगम है वहाँ आगे जाके, ये जहाँ पे दरिया सुर और दरिया द्रास मिलते हैं। अब देखिए इतना अच्छा हमने एक ये बनाया है, उस पे हम बहुत अच्छा व्यू पॉइंट बनाएंगे। फिर वो जो मतलब वर्ल्ड टॉप का हम उसमें जो ग्लास ब्रिज जैसा जिसमें आपके कैफेटेरिया हो ये सब हो वो कर रहे हैं। फिर हमारे करगिल के साइड दरिया सुरू के साइड से हम वो ट्रैक बना रहे हैं, साइकिलिंग ट्रैक वगैरह बना रहे हैं। हम जहाँ जगह मिले वहाँ पे हम छोटे छोटे पार्क्स हम बना रहे हैं। अच्छा आपका टूरिज़्म के उससे हम यहाँ पे आपके जो इकबाल ब्रिज के पास में एक ब्रिज है, उसको एक हैंगिंग आपका कैफेटेरिया टाइप और एक शो मतलब जो हमारे इस्लामिक उसके अंदर जो मतलब वैल्यूज़ के अंदर रख के उसमें कुछ ऐसे ये कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये इस साल एंडिंग तक होना चाहिए। इस तरह और बहुत सारे काम हैं ब्यूटिफिकेशन को लेके या करगिल के प्रॉपर जो हमारे करगिल मेन है उसके डेवलपमेंट को लेके। जैसे हमने यहाँ पे 24/7 पानी का प्रॉब्लम है, 400 करोड़ सैंक्शन किया आपको ये ना, इंशाल्लाह उसमें हमें पूरे करगिल को 24 अगले 1-2 साल में 24 2-3 साल हो सकता लगेगा तो 24/7 हमें पानी आ जाएगा। इस तरह सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का हमें ये ना सीवरेज बहुत प्रॉब्लम है करगिल में। आपको बताया आज के डेट में कोई खाद निकालने वाला जो हमारे यहाँ लोकल लेटरिन वगैरह होते थे उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। उसके लिए हमें 200 करोड़ से ज़्यादा हमारा वो अप्रूव हो गया है। पूरे करगिल में हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं। पूरे करगिल का वो जहाँ पे प्लांट बनाएंगे वो प्लांट के पानी मतलब उसको फिर बाद में प्रोसेस करके हम वो पानी खेत की जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए उस पे हम इंशाल्लाह एक हमारा वही 2-3 जगह पे हमने जगह देखा है करगिल का, ये पोइन का, बरू का, वो सब इंशाल्लाह उस पे भी काम कर रहे हैं। और जो रोड के कनेक्टिविटी को लेके भी हम जैसे आपके यहाँ से वो 1-2 पार्क है हमारा उस साइड से क्या कहते हैं, एक तो ये क्या कहते हैं ये जो बरू के नीचे 2 पार्क है, बुलबुल बाग के आगे भी एक पार्क है तो उनके उसमें हम साइकिल ट्रैक बना रहे हैं और मतलब लोगों को बैठने का उस पे व्यू पॉइंट हम उसमें बना रहे हैं। इंशाल्लाह हम उस सब पे और वो छोड़ के करगिल पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम जहाँ पे हेडक्वार्टर्स या आपके ब्लॉक हेडक्वार्टर वगैरह में बच्चों के लिए हम अम्यूज़मेंट पार्क वगैरह बना रहे हैं। अच्छा हमारे पिकनिक स्पॉट्स हम बना रहे हैं। फिर बाकी जहाँ पे हो जाए हम उसके हिसाब से भी पार्क बना रहे हैं। मैंने हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनसे भी बोला है, उनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बहुत सारे जगह हैं हर जगह पे। हमने कहा आप लोग उसको यूटिलाइज कर दीजिए, उसमें आपके ट्रीज को रख के आप लोग एक उसमें अच्छे अच्छे पार्क्स बना सकते हैं। आपके लिए भी रेवेन्यूज बन जाएगा, हमारे लोगों के लिए अच्छा सा एक लाइवलीहुड के लिए भी एक बन जाएगा और लोग जब पिकनिक पे जाते हैं उनके लिए भी एक जगह बन जाएगा। तो उन सब पे इंशाल्लाह हम मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी के हिसाब से काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा अगले कुछ सालों में इंशाल्लाह। जी सर, तो जिस तरह से CSA कारगिल डॉक्टर जाफर आखों ने बड़े विस्तार से बताया कि आने वाले दिनों में आपको रिजल्ट देखने को नज़र आएगा कारगिल टाउन की ब्यूटिफिकेशन को लेके या पूरे कारगिल के डेवलपमेंट को लेके, तो आने वाले दिन 1-2-3 सालों में जो है पूरा रिजल्ट जो है वो देखने को नज़र आएगा। तो सर जिस तरह से इरिगेशन के पर्पज़ से अगर हम पूछा जाए तो पानी की कमी की किल्लत होती है कारगिल में ज़्यादातर अगर बर्फ़ ना गिरे तो उसमें जो है और एक किस्सा जो है आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि साउथ जो हमारा एरिया रहता है तो उसमें काफ़ी दिक्कत है लोगों को, तो उसके लिए क्या कुछ काउंसिल की तरफ से किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा बताएं।
कंसोल की तरफ से दोनों, एक तो इनका लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो फर्स्ट फेज तकरीबन कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह वो बहुत उसका जल्दी ये होगा, उसका ये पहला फेज हमारा कंप्लीट होके लोगों के लिए फ़ायदा हो जाए। और सेकंड फेज़ का भी हमें कुछ 23 करोड़ के आसपास का वो आ गया, वो सेकंड फेज़ का भी। मगर ये है पब्लिक का इशू होता है, पानी हम कहाँ से ले लें। जैसे आज के दिन में पानी लेना और जगह से वो वहाँ से लिफ्ट इरिगेशन कहाँ से लेना है, लैंड अवेलेबल होना, वो इशू होता है। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं टूर पे गया था, यहाँ पे हमारा इधर हुंदुरमल ब्रोक गया। उनको मुझे बहुत ये लगा कि उनके खेत सूख गए थे, पानी नहीं था। हमने उसी वक्त लेटर लिख के फिर मैं खुद एलजी साहब के पास गया, फिर वो करके अभी अल्लाह के फजल से 27 करोड़ के आसपास उनको सेंक्शन हो गया है और टेंडरिंग होने वाला है। मुझे उम्मीद है अगले साल उनको पानी मिलेगा। इस तरह से हर जगह जहाँ पे पानी का ज़्यादा किल्लत हो, जहाँ पे इश्यूज़ ना हो। मगर हमारे क्या हो जाता है, बीच में हमारे एक गांव और गांव का इशू आ जाता है, या हमारे लोगों में बीच में इशू हो जाता है, हमें लैंड अवेलेबल नहीं होता है। इंशाल्लाह अगर ये सब अच्छा रहा तो सोत का ये है, मैंने देखा हम वो क्या कहते हैं उसको, सबमर्सिबल पंप या पंप के पीछे ज़्यादा हमारे लोग रहते हैं, क्योंकि ये भी हकीकत है, लोगों को पानी चाहिए। मगर हमें ये भी देखना हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, हमारे आने वाले जो हमारे अभी सोच आप देखिए, जो हमारे ऊपर प्लाटोस वगैरह होते हैं, जब आप नीचे पंप वगैरह निकालते हैं तो वो ऊपर वाला जो पानी तो आप खींच लेते हैं, तो उसके दरख्त वगैरह सूखने का बहुत चांस रहता है। तो हमको चाहिए पानी को जुडिशियसली इस्तेमाल करना है। और ये जो क्या सबमर्सिबल पंप ये वगैरह जितना हो सके थोड़ा इनकरेज इसको कम करे तो अच्छा है। जहाँ पे इमरजेंसी हो, जहाँ पे ज़रूरी हो, वो तो अलग बात है। तो हमें एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा दोनों, हमें इन्वायरमेंट और हमारे बीच में एक इन्वायरमेंट। ये आपके पास जो अंडरग्राउंड वाटर है, ये आपके लिए एक बड़ा नियामत है। अगर वो भी ख़त्म हो जाए, फिर आपको कल आपके आने वाले नस्ल जो है वो आपको करसेंगे, आपको अलानत करेंगे कि हमारे जो पहले वाले लोग थे उन्होंने हमारे लिए कुछ पानी तक नहीं रखा बोल के। तो हमको एक इन्वायरमेंट, हमको ये सबके बीच में एक बैलेंस बना के लोगों के जो ये है इश्यूज़ है उनको भी हल करना है। तो हमारे जो आने वाले जनरेशन के लिए जो हमें वो जो हमारे पास ये है क्या तो रिसोर्सेज है, उनको भी थोड़ा सा हमें बचा के रखना पड़ेगा। जी सर। हाँ, तो सर क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से सर्दियों का मौसम जो है आ चुका है सर, तो विंटर स्टॉकिंग के हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है, और जोजिला को खुला रखने में आपका और प्रोजेक्ट विजय के बीच में जो है क्या कुछ बातचीत हुआ है कि कितने समय तक खुला रहेंगे? जी देखिए, दोनों एक तो एसेंशियल कमोडिटीज़ का इंशाल्लाह हमारे कुछ दिन पहले मैंने डी साहब से कहा था कि एक मीटिंग ले ले, तो वो तकरीबन कंप्लीट होने को है। मतलब हमारे मैक्सिमम जो एसेंशियल कमोडिटीज़ वगैरह है, तो दवाई का भी चल रहा है हमारा। इस तरह बाकी जो आपको बाकी चीज़ चाहिए, या आपका राशन वगैरह, वो भी तकरीबन बहुत सारे कंप्लीट हो गए। बाकी इंशाल्लाह हम भी उसमें रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं बहुत जल्द। तो मुझे उम्मीद है कि रास्ता बंद होने तक वो ये सब मुकम्मल हो जाएंगे। पर जहाँ तक रास्ते का ताल्लुक़ है दोनों, आपको मैं एक बार तो मैं अकेला गया था हमारा DG BRO के पास, डायरेक्टर जनरल BRO दिल्ली। तो उनसे जाके मैंने कहा था कि हमें विजय को ज़्यादा ये देना चाहिए, आगे जाने के लिए परमिशन मिलना चाहिए। उसके बाद हमारे ऑनरेबल MP और मैं खुद, हम दोनों फिर गए वहाँ। जाके हमने राइटिंग में लाया था कि विजय अगर यहाँ पे जल्दी ख़त्म करते हैं तो वो आगे जाए, बिकन के पहुँचने का इंतज़ार न करे, तो वो ताकि हमारे लोगों को फैसिलिटीज़ मिले। मैंने इनसे आपके हमारे DG BRO साहब से कहा था, उसके दो मकसद, दो है विजय वाले, क्योंकि इस साइड को है
तो वो हमारे पेन को समझ सकते हैं, हमारे दर्द को समझ सकते हैं, वो क्योंकि इस साइड में बैठे हैं, हमें कितना प्रॉब्लम है। जैसे बिकन वाले हैं वो भी काम अच्छा करते हैं, मगर वो तो अपने रोड क्लियरेंस का उनका होता है। हमारे यहाँ के जो बैठे हैं उनको हमारे तकलीफ का एहसास होता है। एक ये, दूसरा ये है विजय वालों को आप जोजिला टनल तक तो आज टनल वाले ही रोड खुला रखते हैं, तो उनके लिए वो स्ट्रेस भी कम होता है। तो अभी मेरा को आपके आने से पहले मैं ऑनरेबल एलजी साहब से बात कर रहा था, तो उनके पास डीजी बीआरओ थे, तो उन्होंने आज ये फैसला किया है, ये आपको खुशखबरी सुनाऊंगा कि हमारे विजय वाले इंडिया गेट तक जाएंगे। जी सर, अच्छा। ये आज फैसला हो गया है। जी। तो वो बिकन वाले वहाँ तक आ जाए ताकि हमारे मैक्सिमम रोड खुला रख सके। उसमें हमारे बिहार वालों के साथ रिसेंटली फिर मीटिंग हुआ था, अभी भी इंशाल्लाह हमारा ये चल रहा है। पिछले साल आपको पिछले साल नहीं, इस साल ही आपको बताओ कि हमारा जोजिला जो है 17 फरवरी को बंद हो गया था उन्होंने पहली बार, और हमारा 18 मार्च को खुला, तकरीबन 1 महीना ही बंद रहा। तो ये हमारे लिए अचीवमेंट है। हमारे लोग आप बताए ना बताए वो अलग बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इस साल हम इंशाल्लाह इस साल फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम रोड खुला रखें, और उसके लिए मैं ऑनरेबल एलजी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और श्रीनगर के एडमिनिस्ट्रेशन, उनके चीफ मिनिस्टर और उनके एलजी साहब, उनका भी मशकूर हूँ क्योंकि वो सब हमारे कोऑपरेट करते हैं। जी सर। तो उस वजह से मुझे उम्मीद है कि हम मैक्सिमम रोड खुला रख पाएंगे, और लोगों को जितना फैसिलिटीज़ हम देने, मतलब रोड खुला रखें, क्योंकि रोड खुला रहने से कि आपका मन में थोड़ा सा बिल्कुल एक खुशी रहता है कि रोड खुला है बोल के, लोगों को थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और फ्रेश सब्जियां जी। जो आपको एक साथ में ये चीज़ बताऊँ, मैं रिसेंटली 10-15 दिन पहले मैं वहाँ से मैंने जड मोड़ टनल से देखा, पूरा टनल बना हुआ है। फिर उसके बाद सोनामर्ग से मैं टनल के वो ब्रिज टनल सब से आ गया, तकरीबन 12 किलोमीटर रोड तकरीबन कंप्लीट है। फिर इसके बाद मेन टनल का आपके यहाँ से 5.7 कुछ गया है किलोमीटर इस साइड से। फिर वेस्टर्न पोर्टन और ईस्टर्न पोर्टन, इस साइड से हमारे साइड से 4.8 कुछ ऐसा गया है। तो तकरीबन 3 किलोमीटर ही बचता है, और उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि इंशाल्लाह अगले साल वो एंड ऑफ सीजन तक वो लोग कम से कम कनेक्ट कर पाएंगे। कनेक्ट जब कर पाएंगे तो हमें उम्मीद है अगले साल, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, तो मैं आशावाद हूँ, मुझे उम्मीद है कि अगले साल हम कम से कम इमरजेंसी एम्बुलेंस को जोजिला से थ्रू कर पाएंगे इंशाल्लाह। जी सर। जी, तो जिस तरह से अभी CSC कारगिल डॉक्टर जाफर आखुन जी ने बड़े विस्तार से बताया कि किस तरह से जोजिला पे काम किया जा रहा है, और DGBRO से भी मिल के आ रहे हैं, और अभी हाल फिलहाल में अभी आज ही जो है एलजी साहब का इन्होंने फ़ोन आया है, कॉल किया था, और एलजी साहब ने और DGBRO भी वहाँ पे थे, और उन्होंने इश्योर किया है कि जो प्रोजेक्ट विजयक है उनको इंडिया गेट तक जाने की अनुमति दी जाएगी। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है। तो बहुत बहुत मशकूर हूँ सर आपका। तेने कजुक दक्सा डॉक्टर जाफर आखुन तेने को मा जिप्सल ने पोमोल अजस तेने कारगिल लेना आता कजुक यारगिया से तो का लजगुल डिगडू लेन्योत या त्यो मेन पा तेने आता yang तेने खमजदे तो का इन तेने आता कजुक आता अर्गुनी नमजाओ नि ना तेने आता एसेंशियल कमोडिटी से थोक पे का इन ते छंगमे का कोने आता जिप्सल मोल अजस ngaरे वारक तेने गेजा I digrim po tinima demo nang gespa zikserdo ina chok digrim khote yang sker jalen ngar gongspa salazat yang zik senjuk sazat Ladakh Express July wassalam.